हेलो, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे समझना बिजनेस या फाइनेंस की दुनिया में दिलचस्पी रखने वाले हर इंसान के लिए बिल्कुल जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि बिजनेस आखिर किस भाषा में बात करता है? चलिए आज बिजनेस की इस असली भाषा को डिकोड करते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि ग्लोबल बिजनेस की भाषा शायद अंग्रेजी है या हो सकता है मंदारिन हो, राइट? लेकिन सच कहूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस भ्रम को आज यहीं खत्म कर देते हैं। बिजनेस की जो असली और यूनिवर्सल भाषा है वो कोई बोली जाने वाली भाषा नहीं है। बिजनेस की असली भाषा है अकाउंटिंग। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, व्यापार हमेशा इसी भाषा में बात करता है। तो आज के हमारे सफर का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहला, द ट्रू बिजनेस लैंग्वेज। दूसरा, बुक कीपिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। तीसरा, द 3 की स्टेटमेंट्स। चौथा, डिफरेंट फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। और पांचवा, द अकाउंटिंग प्रोफेशन। चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, द ट्रू बिजनेस लैंग्वेज। आखिर अकाउंटिंग है क्या? आसान शब्दों में कहें तो जब भी किसी बिजनेस में पैसा आता है, बाहर जाता है या किसी प्रोडक्ट पर खर्च होता है, तो इन सभी फाइनेंशियल एक्टिविटीज के कच्चे डेटा को व्यवस्थित तरीके से इकट्ठा करना, उसकी एक समरी बनाना और उसे सही लोगों तक पहुंचाना ही अकाउंटिंग है। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आपने साल भर में खूब माल बेचा, लेकिन पैसा कहां से आया और कहां गया इसका आपके पास कोई हिसाब ही नहीं है। बिना हिसाब किताब के बिजनेस चलाना लिटरली ऐसा है जैसे आप आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ी चला रहे हो। इसके बिल्कुल उलट स्ट्रक्चर्ड अकाउंटिंग आपको एक एकदम साफ विजन देती है। इसी डेटा की मदद से आप प्रोडक्शन, मार्केटिंग और फाइनेंस से जुड़े बड़े और सही फैसले ले पाते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इस भाषा का इस्तेमाल करता कौन है? क्या ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों तक ही सीमित है? जी नहीं, गवर्नमेंट एजेंसीज, चैरिटीज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, यहां तक कि चर्च और कॉलेज, ये सभी अपनी आर्थिक स्थिति को ट्रैक करने के लिए इसी भाषा पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, बुक कीपिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। लोग अक्सर अकाउंटिंग और बुक कीपिंग को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में बुक कीपिंग अकाउंटिंग का बस एक छोटा लेकिन बहुत ही मजबूत फाउंडेशन है। समझ लीजिए ये इस भाषा का अल्फाबेट है। रोजमर्रा के लेन देन को रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग कहलाता है और आज के टाइम में ये काम ज्यादातर कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर ही हैंडल कर लेते हैं। अब अगर बुक कीपिंग अल्फाबेट है तो हमें ग्रामर की भी तो जरूरत होगी, है ना? पब्लिक कंपनियों को कानूनी तौर पर इन्वेस्टर्स और बैंकों के लिए अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जारी करनी होती हैं। लेकिन अगर हर कोई अपने ही तरीके से रिपोर्ट बनाएगा तो हम उन्हें कंपेयर कैसे करेंगे? इसीलिए अमेरिका में FASB जैसी संस्थाएं अकाउंटिंग के सिद्धांतों को स्टैंडर्डाइज करती हैं ताकि सभी एक ही ग्रामर का इस्तेमाल करें। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द 3 की स्टेटमेंट्स। अगर बुक कीपिंग हमारे अल्फाबेट हैं और स्टैंडर्ड्स हमारी ग्रामर हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस बिजनेस लैंग्वेज का प्रॉपर लिटरेचर है। दुनिया भर की हर स्टैंडर्डाइज्ड फाइनेंशियल रिपोर्ट इन 3 कोर डॉक्यूमेंट्स पर टिकी होती है: बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस शीट की। इसे आप किसी कंपनी की एक खास दिन की स्नैपशॉट मान सकते हैं। ये बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि कंपनी के पास अपनी क्या संपत्तियां यानी एसेट्स हैं, उसे दूसरों को कितना पैसा चुकाना है यानी लायबिलिटीज क्या हैं, और कुल मिलाकर कंपनी की नेट वर्थ कितनी है। इसके बाद नंबर आता है इनकम स्टेटमेंट का। ये बेसिकली एक तय समय के अंदर कमाए गए रेवेन्यू और किए गए खर्चों का पूरा कच्चा चिट्ठा होता है। इसमें जो सबसे जरूरी चीज हमें देखनी होती है वो है बॉटम लाइन। यही बॉटम लाइन हमें अल्टीमेटली बताती है कि सारे खर्चे काटने के बाद कंपनी फायदे में रही है या नुकसान में। और तीसरा है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ये बहुत ही शानदार तरीके से ट्रैक करता है कि कैश एक्चुअली में कहां से आया और कहां गया। ऑपरेशंस, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के जरिए ये डॉक्यूमेंट साबित कर देता है कि पैसा बिल्डिंग के अंदर कैसे घुसा और बाहर कैसे निकला। अब यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि यार अगर किसी चैरिटी का मकसद प्रॉफिट कमाना ही नहीं है तो उन्हें इन स्टेटमेंट्स की क्या जरूरत? इसका बहुत ही सीधा सा जवाब है जवाबदेही। चैरिटीज को भी तो ट्रैक करना होता है कि डोनेशंस कहां से आए, फंड्स कहां खर्च हुए, और डोनर्स को ये यकीन दिलाना होता है कि उनके पैसे का एकदम सही इस्तेमाल हुआ है। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की ओर, डिफरेंट फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। जैसे हर भाषा के अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं, वैसे ही इस डेटा को समझने वाले भी अलग अलग लिंग्विस्ट्स होते हैं। एक छोटे बिजनेस में शायद एक ही अकाउंटेंट सारा काम देख ले, लेकिन बड़ी कंपनियों में इस काम को 5 मेन स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में बांटा जाता है: फाइनेंशियल, मैनेजमेंट, टैक्स, ऑडिटिंग और मैनेजमेंट कंसल्टिंग।
इनमें जो सबसे क्रूशियल पॉइंट समझने वाला है वो है फाइनेंशियल और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच का फर्क। फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स बाहर के लोगों जैसे इन्वेस्टर्स और लेंडर्स के लिए कहानी लिखते हैं, जबकि मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट्स कंपनी के अंदर के लोगों की मदद करते हैं ताकि वो बजट प्लान कर सकें और कॉस्ट को कंट्रोल में रख सकें। इसके अलावा टैक्स और ऑडिटिंग की भी बहुत मेजर भूमिका होती है। टैक्स अकाउंटेंट्स लीगल टैक्स प्लानिंग और रिटर्न्स देखते हैं और ऑडिटर्स वो बेसिकली फैक्ट चेकर होते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर्स पब्लिक को भरोसा दिलाते हैं कि स्टेटमेंट्स सही हैं और इंटरनल ऑडिटर्स ये मेक श्योर करते हैं कि कंपनी के अंदर बिना किसी बर्बादी के काम हो रहा है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, द अकाउंटिंग प्रोफेशन। देखिए, जैसे जैसे बिजनेस और ज्यादा एडवांस्ड होते जा रहे हैं, ऐसे प्रोफेशनल्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है जो डेटा को एनालाइज करके एकदम क्लियर कंक्लूजन दे सकें। अमेरिका में इन्हें CPA कहा जाता है और इंडिया, कनाडा या UK जैसे देशों में CA। ये वो लोग हैं जिन्होंने बेहद टफ लाइसेंसिंग एग्जाम्स पास किए होते हैं। इस इंडस्ट्री का स्केल बहुत ही मैसिव है, लेकिन मार्केट में दबदबा सिर्फ 4 का है। अमेरिका हो या पूरी दुनिया, अकाउंटिंग इंडस्ट्री पर बिग 4 फर्म्स का ही राज चलता है, डिलॉयट, EY, KPMG और PwC। तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया उसे इस एक बेहतरीन कोड से आसानी से समेटा जा सकता है। अकाउंटिंग सिर्फ बैठकर पैसे गिनने का नाम नहीं है, ये वो सिस्टम है जो बिजनेस के बिखरे हुए डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदल देता है। यही वो अल्टीमेट टूल है जो बिजनेस ओनर्स को सही और स्ट्रैटेजिक फैसले लेने की ताकत देता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। पैसा आया तो सही, लेकिन गया कहाँ, कितना बचा है और अब आगे क्या करना चाहिए? अगर आप बिजनेस, फाइनेंस या मैनेजमेंट को सच में समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस सवाल का जवाब देने वाली भाषा को सीखना ही होगा। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।